वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आज़म मुनीर और आप मेरी कुमराट सीरीज़ देख रहे हैं। इससे पहले वाली एपिसोड में हमने वादी कुमराट के जंदरी गांव में मौजूद राजा ताज मोहम्मद साहब का अजायब घर विज़िट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वो व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में हम कुमराट जाएंगे। मैं इससे पिछले साल भी कुमराट गया था। बताते हैं कि अगर आपने एक जगह पहले देख ली हो तो उसे देखने का आपका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुमराट इतना खूबसूरत है, जितनी एक्साइटमेंट मुझे पिछले साल थी उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट कुमराट देखने की मुझे इस साल की है। तो आज हम कुमराट जाएंगे, आपको कुमराट आबशार दिखाएंगे। आज का व्लॉग मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि मैं ये व्लॉग शुरू तो कुमराट से करूँगा, लेकिन इसका इख्तिताम मेरे आबाई शहर झंग में होगा। तो आज हम कुमराट से वापसी ले लेंगे और आप कह सकते हैं कि ये कुमराट ट्रैवल सीरीज़ की आखिरी एपिसोड है। मैंने अपनी कुमराट की ट्रैवल गाइड में एक कोस्टर का जिक्र किया है जो आपको थल से रावलपिंडी लेकर जाती है। आज के व्लॉग में मैं उस कोस्टर बस सर्विस का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा क्योंकि मैं उसी कोस्टर सर्विस के ज़रिए थल से रावलपिंडी जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए ये सब कुछ देखने के लिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हमने रेन कोट पहन के बारिश में जो है वो कुमराट का रुख किया और फाइनली हम कुमराट वैली में पहुंच चुके हैं, जो कि अपने आइकॉनिक खूबसूरत रिवर और यहाँ की जो जंगलात हैं उनकी वजह से मशहूर है। आइए जी, जब आपको जो है ना वो ये आप मेरे पीछे जो है चेक कर सकते हैं रह कुमराट, कितना खूबसूरत पानी है जी इसका। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि ये मेरा दूसरा टूर है। पिछले साल भी मैं आया था और इस साल भी आया हूँ। इस जगह की खूबसूरती वैसे की वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हर तकरीबन 50 मीटर के बाद जो है वो एक नया होटल खुल गया है। तो ये मेरे पीछे आपको मैं जंगल दिखाता हूँ। ये देखें, ये अपने जंगलों की वजह से मशहूर था ये, बट आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दस्तियाँ जो हैं उन्होंने यहाँ से काट ली हैं। तो ये कितनी बुरी बात है। तो हमारे पाकिस्तान की ये हसीन वादी है और इसके साथ ये हाल कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये जंगल बिल्कुल ही ना मिले यहाँ पे। तो भाई, अगर कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा ये सुन रहा है तो कम से कम उसे इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, चेक करें दरिया कुमराट की खूबसूरती, पानी का बहाव चेक करें, क्या बात है जी, ज़बरदस्त, कितना कमाल का मंजर है। सामने पहाड़ों के साथ बादलों का खूबसूरत मंजर इस साइड पर भी देखा जा सकता है। जबकि ये कुमराट के आइकॉनिक जंगलात। तो दोस्तों, मज़ीद थोड़ा सा आगे आए हैं, ये पीछे पामीर कॉटेजेज़ हैं। तो जब आप पामीर कॉटेजेज़ क्रॉस करते हैं तो आपको ये ऐसा ट्रैक मिलता है। ये देखें, बिल्कुल पक्का ट्रैक मिलता है और दूसरी सेंस में आप बोल सकते हैं कि ये मोटरवे ट्रैक है। लास्ट टाइम
मैंने वो जो आपको दरिया कुमराड नज़र आ रहा है यहाँ से, वहाँ बैठकर काफ़ी ज़्यादा शूटिंग भी की थी, फ़ोटोग्राफ़ी भी की थी। और आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से आपको पूरी वैली का जो है वो आपको एक बड़ा ही क्लियर व्यू मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एक साइड पर जंगल मिलते हैं, जबकि दूसरी साइड पर जो है वो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन नज़र आती हैं। और चेक करें जी, मतलब कि लास्ट टाइम ये वाला जो पॉइंट था वो मेरा फेवरेट तरीन था। आप चेक कर सकते हैं जी, क्या बात है। दोस्तों ये चेक करें, ये आपको यहाँ से ताज़ा शहद मिल रहा है, छोटी मक्खी का। और ये भाई ये वाला जो डब्बा है ये 1000 रुपये का दे रहा है आपको। तो ये कुमराट आबशार के बिल्कुल सामने ये आपको मिल जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो फाइनली मैं कुमराट आबशार के बिल्कुल सामने हूँ। ये वाला रास्ता जा रहे हैं जो कि कुमराट आबशार की तरफ जाएगा। तो बस चलते हैं और आपको जो है वो कुमराट आबशार दिखाते हैं। तो इस साइड पर जो है वो आपको थोड़ा सा रोड से पैदल चलना पड़ता है। तकरीबन आप 5 से 10 मिनट पैदल चलने के बाद कुमराट आबशार पहुंच जाएंगे। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि पिछले साल भी मैं यहाँ आया था और इस साल भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं ये देख सकूं और आपको भी दिखा सकूं। तो फाइनली दोस्तों, आप मुझे कुमराट आबशार के बिल्कुल सामने देख सकते हैं। ये रही थी आबशार, कुमराट की आइकॉनिक प्लेस, जहाँ बहुत से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। और आज मैं भी इसके बिल्कुल सामने हूँ। आइए आपको कुमराट आबशार का एक खूबसूरत व्यू देते हैं। चेक करें जी आप, आबशार का पानी कितनी तेज़ी के साथ जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और मनचले सयाह यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और इस जगह आप देख सकते हैं कुछ फीमेल सयाह जो हैं वो इस आबशार के किनारे बैठकर महसूस हो रही हैं, जबकि यहाँ पर कुछ मकामी लोगों ने फ्रूट का स्टॉल लगाया हुआ है। और ये स्पेशली आप देख सकते हैं पीटीआई से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ भी मौजूद हैं, झंडे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये चेक करें जी आप, ये लोग जो है वो आबशार के बिल्कुल पास जो है वो बैठकर एंजॉय कर रहे हैं जी। चेक करें, ज़बरदस्त। अब आपको इस जगह का एक 360 व्यू देते हैं। चेक करें जी आप, सामने देवकद पहाड़ है और उसके नीचे जो है वो मकामी लोगों ने सयाहों की रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स और सब पकौड़े, स्नैक्स, ये स्टॉल लगाए हुए हैं, जहाँ पर आप बैठकर जो है वो
रिलैक्स कर सकते हैं। ये चेक करें जी आप। चेक करें जी। आप चार के ना बिल्कुल सामने हो और पानी के कुछ सीधे आ रहे हैं यहाँ पर। क्या बात है जी, क्या मंजर है। ये चेक करें जी, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेची जा रही हैं और ये भाई यहाँ पर जो है वो बॉयल अंडे सेल कर रहे हैं, साथ पकौड़े हैं और ये आपके लिए जो है वो फिंगर चिप्स बनाई जा रही है, जबकि यहाँ पर आपके लिए जो है वो बिस्किट और स्नैक्स की ये कैंटीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान आपके? यहाँ पहले भी पिछले साल भी मैं आया था, लेकिन यहाँ पहले कोई और भाई बैठे हुए थे, तो चलें इस बार भी रेट बता दें। ये जो डब्बी वाली सलाजी था कितना दे रहे हैं? ये 1000 रुपये का बड़ी वाला। जो ये वाला ये 1000 का एक है? 1000 का एक है। ये जी 1000 का एक है। और ये जो ना खालिस है ये वाली, ये 400 में है। ये 400 की है जी। और ये किसके लिए? ये मैदे के लिए होता है। मैदे के लिए। ये कितने की है? ये 100 का है। 100 की है, ठीक है जी। और ये शायद छोटी वाली डब्बी किस तरह दे रहे हैं आप? ये 1000 रुपये का। ये 1000 रुपये का दे रहे हैं जी। तो भाईजान आपको, तो दोस्तों मैंने आपको जो है ना वो 2023 में भी रेट अपडेट किए थे। तो ये कुमराट आबशार है, तो उसके रास्ते में ये भाई बैठे हुए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ लेनी हो तो आप जो है वो ये आबशार के बिल्कुल साथ ही जो है वो ये ले सकते हैं। आपको सलाजीत और ये शहद और ये मैदे के लिए जो दवाई है ये आपको मिल जाएगी। इस तरह आबशार के रास्ते में आपको ये इसी तरह की जो है वो दुकानें, स्नैक्स की, कोल्ड ड्रिंक्स ये मिलती हैं। और सेम एज़ आपको वो सामने भी जो है वो कुछ कैंटीन नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से भी आपको जो है ना वो यही चीज़ें मिलती हैं जी। पिछले साल भी मैंने आपको यहाँ पे ट्राउट फ़िश का जो है वो तालाब दिखाया था, तो आइए आज भी आपको जो है ना वो लाइव दिखाते हैं ट्राउट फ़िश का तालाब और देखते हैं कि ट्राउट फ़िश यहाँ पर है या नहीं है। तो दोस्तों ये ट्राउट फ़िश का तालाब है और आपको शायद जो है वो ट्राउट फ़िश भी यहाँ पर जो है तैरती हुई नज़र आ रही होंगी। ये आप चेक कर सकते हैं जी। ये देखिए जी, क्या खूबसूरत मंजर है जी ट्राउट फ़िश के। तो भाई किस तरह किलो दे रहे हो ये? 4000 रुपये किलो है जी। तो ये भाई बैठे हैं, क्या भाई आपका नाम है? यासीन भाई। मैं पिछले साल भी आया था आपके यहाँ इधर, तो शायद यही तालाब था। तो पिछले साल रेट था 2500 रुपये किलो और साल बाद आपने रेट इसका कर दिया 4000 रुपये किलो। अभी हमें इधर तकरीबन 32-33 रुपये। चलें ठीक हो गया जी। ये दोस्तों साल आता था 21-22 का। ये जिंदा का रेट है ना 4000? नहीं, पका के। चलें जी, आपको यहाँ से अगर आप 2024 में कुमराट आ रहे हैं तो आपको ये भाई यहाँ से आपको ज़िंदा जो ट्राउट फ़िश है कुमराट आबशार के बिल्कुल साथ ही वो 4000 रुपये में जो है वो आपको पका के देंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। तो फाइनली दोस्तों कुमराट आबशार देखने के बाद अब दोबारा मेन रोड की तरफ वापसी है। तो ये सीधा जो है वो मेन रोड है, साथ ही दरिया कुमराट भी है वहाँ बह रहे हैं।
बस अब चलते हैं और उज़ैर भाई भी जो है वो बस मेरा वेट कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि उज़ैर भाई का नेक्स्ट क्या प्लान है, क्योंकि ये मेरा जो टूर है वो बाउंड हुआ है उज़ैर भाई के साथ। अब वो हमें आगे अगला कोई पॉइंट दिखाते हैं या वापस लेकर जाते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट आपको फिर आगे जाके अपडेट देते हैं। दोस्तों 2024 की नई अपडेट ये है कि आपको कुमराट आबशार के रास्ते में ये मकामी लोगों ने जो है वो ड्राई फ्रूट लगाया हुआ है। ये देखें जी आप, ये जो अखरोट है ये कुमराट का अपने यहाँ का ये यहाँ की पैदावार है। बाकी चीज़ें भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, खुबानी है, कांगरी है और इसके अलावा बादाम है और ये चाइनीज़ अखरोट है और यहाँ पर जो है वो शहद पड़े। बट ये जो है वो मकामी जो है वो प्रोडक्ट है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आएँ तो यहाँ का जो मकामी अखरोट है वो लाजमी ट्राई करें। और ये देखें जी, ये भाई से मैंने भी जो है ना वो ये परचेज़ किया है जी। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये 2024 की अपडेट है। 2023 में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों ये कुमराट आबशार के बिल्कुल सामने जो है वो एक होटल है और आप सामने का व्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ से आपको खाने पीने की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और इस होटल का नाम है 5 कोरा होटल। और आप बहुत से लोग सवाल करते होते हैं कि हमें कुमराट में जो है वो कितने रुपये में रिहाइश मिलेगी। तो ये 5 कोरा वालों से मैंने पूछे, ये इन्होंने यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं। तो इस कैंप में जो है वो तकरीबन 4 लोग रह सकते हैं और वो बता रहे हैं कि एक कैंप का जो किराया है वो आपसे जो है वो 1000 या 1500 रुपया लिया जाएगा मैक्सिमम। मीन्स कि अगर रश नहीं होगा तो आपसे 1000 रुपया लिया जाएगा और अगर रश होगा तो आपसे तकरीबन 1500 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये होटल रख लीजिएगा। बिल्कुल कुमराट आबशार इसके बिल्कुल सामने है, ये देखें। और कुमराट ये दरख्तों के पीछे आबशार है। आबशार के बिल्कुल सामने ये मैं आपको इनका फ्लैक्स भी दिखा देता हूँ जी। इसमें इनके जो है ना वो नंबर भी विजिबल हो रहे हैं और जो ये सर्विसेज दे रहे हैं तो ये भी बिल्कुल जो है वो यहाँ पर आप विजिबल है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों ये गैस करें जी, ये क्या है जी? बिल्कुल जी, ये ब्रॉयलर मुर्गी है। आप देखें पंजाब वालों ने खुद तो ब्रॉयलर खा ही रहे थे, तो इन्होंने कुमराट वालों को भी जो है ना वो ब्रॉयलर पे लगा दिए हैं। वेरी गुड। तो मेरी जनाब अली कुमराट वालों से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, अपने हाल पे रहम करें और ये ब्रॉयलर मुर्गियों से परहेज़ करें। आपके पास बड़े गोश्त का ऑप्शन है, आपके पास मटन का ऑप्शन है। आप देखें ना, ये यहाँ पर जो चिकन है ये 1 किलो यहाँ पर पका के 3000 या 2000 का दिया जाता है। अगर यही रेट जो है वो मटन या बीफ का अगर मिल सकता है तो बजाय जो है वो आप ये बीमारी खिलाने के लोगों को आप जो है ना वो मटन या चिकन मटन या उनको जो है ना वो बीफ ही खिला दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों फाइनली कुमराट आबशार से वापस अब आए और आज ही मैं वापसी कर रहा हूँ। राइट हूँ मैं उसी कोस्टर बस में बैठा हूँ जिसका जिक्र मैंने अपनी ट्रैवल गाइड जो कि मैंने कुमराट में बनाई थी, मैंने जिक्र किया था कि एक कोस्टर बस सर्विस है जो कि थल कुमराट से रावलपिंडी आती है। सेम जो है वो रावलपिंडी से थल कुमराट आती है। तो मैं आपको जो है वो भी जो है वो फुटेजेस आपसे शेयर करता हूँ उस कोस्टर बस सर्विस की। सीटें कंफर्टेबल हैं बट जो है वो थोड़ा सा इशू इसमें ये होता है कि इन्होंने जो है ना वो अपना यहाँ से जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं कुमराट की वो यहाँ से लोड करके लेके जानी होती हैं। इसलिए माइट भी पॉसिबल कि तकरीबन ये जो जितने भी आगे गांव आएंगे छोटे छोटे कुमराट वैली में, तो वहाँ से ये सब्ज़ियाँ सलाद का सामान जो है वो लोड करते जाती है। तो इसके अलावा इसमें कोई इशू नहीं है। तो राइट नो आप उस कोस्टर बस के मनाजिर देख सकते हैं जी। अभी फ़िलहाल ये खाली है। आगे आगे जो जैसे जैसे ये जाएगी तो सवारियों ने जो है वो टिकट्स बुक करवाई हुई होती हैं, वो वैसे वैसे इसमें बैठते जाते हैं। ये देखें जी, ये आपको दिखा देते हैं। और सीट्स आप देख लें जी, ये सीट्स हैं जी इसकी मेरे ख्याल में कंफर्टेबल है क्योंकि ये 12 घंटे का सफ़र है जो कि हमने इसमें बैठ के करना है रावलपिंडी पहुंचने तक। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये सीटें। तो दोस्तों जब आप कुमराट से रावलपिंडी जा रहे होते हैं
इस कोस्टर बस सर्विस में, जो कि अभी आपके सामने है। तो ये अपना जो स्टॉप है, मिडवे स्टॉप, वो इस होटल पे करती है जो चुकियातन के बिल्कुल करीब है। तो अभी मैंने जो है वो यहाँ से अपना रात का खाना खाया है। रात के तकरीबन 10 बजे हैं और आपको यहाँ से खाना अच्छा मिल जाता है, रेट भी मुनासिब है। मैंने तो फ़िलहाल जो है वो लोबिया खाया है, जो कि मुझे तकरीबन 2 रोटी के साथ जो है वो 260 रुपये का पड़ा है। तो ये मनाजिर हैं जी इस होटल के, और ये चेक करें जी आप, ये इस साइड पर है। ये हसीन वादे ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे। जब आप किसी टूर से वापस आते हैं तो आपका ये हाल होता है जो इस टाइम मेरा हुआ है। कुमराट से कल शाम को तकरीबन 6 बजे चले थे और गाड़ी ने मुझे रावलपिंडी पीर बधाई 5 बजे पहुंचा दिया था। तो मैंने रास्ते में जो है वो बुकमी ऐप के थ्रू फैसलाबाद की सीट बुक कर ली थी। और राइट नो आप देख सकते हैं जी कि ये मैं कायनात ट्रैवल के जो है ना वो बिल्कुल उनके स्टैंड पे हूँ, क्योंकि मैंने कायनात ट्रैवल की जो है ना वो टिकट बुक करवाई है। रावलपिंडी से फैसलाबाद का उनका किराया जो है वो 1400 रुपये है, और मेरे ख्याल में ऐसी बस होगी जो मुझे फैसलाबाद लेकर जाएगी। तो वहाँ से फिर आगे अपने बाई शहर में जंग जाऊँगा, तो वो भी आपको अपडेट बाद में देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये बस है ये। तो 7:15 का टाइम है, तो देखते हैं गाड़ी कितने बजे आती है और कितने बजे पहुंच जाती है। बुकमी ऐप पर तो इसकी रेटिंग जो है वो 5 है। बाकी आगे देखते हैं क्या बनता है। अब्बासी रेस्टोरेंट था कायनात ट्रैवल के बिल्कुल साथ ही, तो टाइम था अभी बस में, तो मैंने यहाँ से अभी नाश्ता किया है। शॉर्ट्स आपके शेयर किए हैं मैंने अब्बासी रेस्टोरेंट के। ये कायनात ट्रैवल्स वालों का जी वेटिंग हॉल है, और उसी के अंदर ही जो है वो इनका टिकटिंग काउंटर है। काफ़ी साफ़ सुथरा है जी, काफ़ी साफ़ सुथरे। और आप देख सकते हैं कि इनके जो रूट हैं वो रावलपिंडी से कहाँ कहाँ जाते हैं, और उनका जून 2024 में क्या किराया था। ये आपके ऊपर भी जो है वो ब्रैकेट फ़ैन लगे हुए हैं, नीचे जो है वो आपको ये सेटिंग दी हुई है, और ये इनका जो है वो एंट्रेंस का दरवाज़ा है ये। तो दोस्तों 7:12 हुए हैं, 7:15 की टाइमिंग है, और आप देख सकते हैं जी ये बस आ गई है। नहीं जी, फाइनली फैसलाबाद तक पहुंच गया हूँ, और क्या फैसलाबाद का जीटीएस स्टैंड देख सकते हैं। अभी बस वो यहाँ से मैं अपनी जंग की गाड़ी लूँगा और जंग जाऊँगा।
तो दोस्तों जंग की गाड़ी मिल गई है, तो अभी मैं उसी बस में बैठा हूँ और अपना सफ़र करते हैं। ये बड़ा थोड़ा टफ और रफ सा सफ़र होता है, तो इंशाल्लाह कोई 1 घंटे 30 मिनट तक जो है मैं घर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों शाम को 5 बजे कुमराट से चला था और अभी अगले दिन के दोपहर 2 बजे और मैं रिक्शे में बैठा हुआ हूँ और जंग पहुँच गया हूँ और जनाब अब घर जा रहा हूँ। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं खैरियत व आफियत तो घर जा रहा हूँ। तो आए आपको अपने शहर के कुछ जो है वो आपको खूबसूरत मंजर दिखाते हैं। तकरीबन 10 मिनट का जो है वो डिस्टेंस है ये ऑटो पे, तो इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद जो है वो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो इस ब्लॉग को और कुमराट के 2024 के टूर को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह किसी नई जगह मिलेंगे और किसी नई डेस्टिनेशन के साथ मिलेंगे और नए जज्बे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।